शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान कैसेट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में फलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापन करने वाले आप सभी विशेष बाप दादा का नूरे रतन कहो, डायमंड कहो, डायमंड हॉल में है, दुनिया को भी डायमंड बनाने वाले हो, ऐसे हर एक डायमंड आत्माओं को, फरिश्ता आत्मा को मेरा प्रणाम। बाप दादा करीब 80 ईयर्स से, अभी हम इस संस्था 2017 में प्रवेश करने वाले हैं, 1.5 मास के अंतर में। बाप दादा इस धरा पर आकर के 80 साल से रात दिन हम बच्चों को शिक्षा दिया। मूल वतन से नहीं है, सूक्ष्म वतन से नहीं है, इस स्थूल वतन में आकर के बाबा ने बच्चों को शिक्षा दिया, वरदान दिया और हमारा वर्तमान और भविष्य को इतना उज्जवल बनाने के लिए प्रेरणा भी दी, एक दिशा दिया और आज्ञा भी किया। इन सब करने के मतलब है हमको परिवर्तन होना। इसके लिए बाबा ने पहले ही हम बच्चों को एक स्लोगन भी दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व की संस्कारों की परिवर्तन से समाज की अस्त व्यस्त जो हुए है उसका परिवर्तन, अपनी मानसिक स्थिरता और एकाग्रता और निश्चिंत निर्भय स्थिति के अनुभव द्वारा हर परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को में विजय पाने की परिवर्तन। साथ में इस तमोप्रधान दुनिया में प्रकृति पंच तत्व भी उथल पथल हो रहा है और रोज़ कोई ना कोई उपद्रव हमारा सामने आ रहा है। उसको भी देखते हुए हमारा स्थिति, हमारा मति एकाग्र हो, एकांत हो और निश्चिंत भी हो और नथिंग न्यू का अनुभव करते रहे। इसकी भी, क्योंकि प्रकृति भी आपको हिला नहीं सकता, प्रकृति जीत हो और माया की खेल है। इस खेल की दुनिया में बहुत परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिवर्तन की प्रक्रिया की दृश्य को देखते हुए हम साक्षी होकर के, बाबा का साथी बन करके, रूहानी यात्री बन करके, रूहों को सकाश देते हुए निर्लिप्त होकर के वतन में जाने की अनुभव करते रहे। इस अनुभव को ही परिवर्तन कहा जाता। साथ साथ में बाबा ने एक और एक बहुत बड़े महावाक्य बहुत साल से उच्चारा हुआ है, वह हम सबको सावधानी दिया है, जागृत किया है, उद्घोषण किया है, अचानक अचानक अचानक। अचानक होने वाले परिस्थितियों में उसके लिए पहले हमारा मानसिक परिवर्तन बाबा ने किया है। अचानक जो होने वाले कार्य कोई समय, तिथि, घड़ी
बता करके नहीं आता है, वो आप सब जानते हैं। उसकी सैंपल और एग्जाम्पल आज के दिन में भी न्यूजीलैंड में एक भूकंप आया है, 7.8 रेक्टर का भूकंप है, और 8 तारीख एक आर्थिक भूकंप आया, आप सभी जानते हैं। ये भी अचानक ही हुआ है? आर्थिक भूकंप ही कहो उसको। सबके दिमाग हिल गया है, सब कुछ हो रहा है, उसकी कुछ पॉजिटिव में ले रहे हैं, कुछ नेगेटिव में ले रहे हैं। कुछ तो रहते जो कुछ सोचा है अच्छा के लिए हो रहा है, अच्छा है, बात तो वो अच्छी बात है, वैसे ही सोचना अच्छी बात है। कुछ लोग तो उसको नेगेटिव दृष्टि से भी देख रहे हैं, उसका दुष्परिणाम रोज़ रोटी नहीं मिल रहा है। रोज़ की रोटी खाने वाले जो गरीब है, मजदूर है, वह रोज़ कमा करके खाने वाले हैं, उनके ऊपर भी अलग परिणाम व दुष्परिणाम जो भी हो रहा है। परंतु उसमें भी कुछ लोग तो ये थोड़े दिन के लिए एक कठिनाई है, आगे के लिए चले हो जाएगा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। होप के ऊपर होप क्रिएट करके रहना अच्छी बात। परंतु ये एक बात सच है, एक स्वच्छता के अभियान भी हो रहा है, परंतु बाबा ने भी स्वच्छता का अभियान शुरू किया है। दुनिया की स्वच्छता की अलग बात है, वो स्वच्छ होगा नहीं होगा अलग बात है, परंतु बाबा ने स्वच्छता के अभियान जो शुरू किया, सत्यता का अभियान शुरू किया, पवित्रता के अभियान किया है, सद्भावना का अभियान शुरू किया है, और समरसता की अभियान किया है, और शांति की अभियान शुरू किया। ये तो होना ही है। ये दूसरा जो भी होगा उसका परिणाम जो होगा हम सभी साक्षी होकर के देखेंगे। परंतु जो बाबा ने हम बच्चों के लिए शांति स्थापन करने का कार्य दिया है, परंतु शांति तो परंधाम में तो है ही है, शिव बाबा तो शांति सागर है, परंतु शांति मन में नहीं है, आत्मा में नहीं है, संस्कार में नहीं। इसके लिए शांति को स्थापन करने का कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया, और उसको शिक्षा और वरदान के आधार से, मूल्य आधारित जीवन के आधार से शांति होगी। धंडे से शांति नहीं होगी, बंदूक से शांति नहीं होगा, बारूद से शांति नहीं होगा, न्यूक्लियर वेपन से शांति नहीं होगा। क्योंकि आजकल की जो शांति की परिभाषा अलग है। लोग तो बारूद से भी शांति होगा ऐसा समझते हैं, न्यूक्लियर पावर से भी शांति होगा समझते हैं, परंतु अभी तक इतिहास उसका साक्षी है, ऐसी प्रक्रिया में जिन्होंने भी प्रयोग किया उससे शांति हुआ ही नहीं। और इसके लिए बाबा ने हमारा शांति की जो अपने स्वधर्म को जागृत किया, स्वमान को जागृत किया, स्वदेश का यात्रा का जागृत किया, और अपने असली स्वराज अधिकार दो दिलाया। अभी तो सारी दुनिया में अधिकार की लड़ाई हो रहा है, ये सदियों से होते आया है। अभी जो लड़ाई है एक अलग विचित्र लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई। परंतु जिस अधिकार की आदमी व आत्मा लड़ रहा है, उससे तो ना अधिकार मिल रहा है, ना आस्ति संपद मिल रहा है, ना शक्ति मिल रहा है, और भी समाज की शक्ति को खत्म करके अस्थिरता पैदा हो रहा है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को स्वमान की जागृत करके एक शक्ति को वरदान के रूप में दे करके और शांति और समरसता का अनुभव करा रहा है। ये तो कोई भी काल में इतिहास में इतनी क्रांति कभी नहीं हुआ था, परंतु ये क्रांति अभी गुप्त है। एक क्रांति ब्राह्मणों के सामने है, उनकी नज़र में है और उनके संस्कार में है, उनके स्वभाव में है, उनकी सोच में है। परंतु उस सोच को एक सामाजिक सोच बनाने का, सामाजिक
एक क्रांति लाने का कार्य है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसके लिए बाबा ने कहा था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक केवल सत्ता परिवर्तन, एक छोटी सी समाज का परिवर्तन, एक दुनिया का कोई एक कोने का परिवर्तन ये नहीं है, सारी सृष्टि की परिवर्तन की बात बाबा कह रहा है। परंतु उसके लिए बाबा ने हम बंचों का स्थान भी बता दिया। आप तो कल्प वृक्ष के बीज के साथ है। कल्प वृक्ष का जो बीज है, बीज के साथ हम तना है। आपका परिवर्तन सारे वृक्ष का परिवर्तन करने के आधार है। आपका सोच सारी कल्प वृक्ष को सकाश देने की सोच है। आपका गुण, आपका शक्ति सारी कल्प वृक्ष की एक एक पत्ते को भी जाना है। इसके लिए बाबा ने बहुत सम्मान को याद दिलाया। आप तो डबल पूजनीय हैं, शालिग्राम के रूप में आप पूजनीय हैं, मंदिरों में भी पूजनीय हैं, और भी बाबा के नज़दीक है। वो तो सब आप सभी अपने आप को पहचान लिया, अपने सम्मान को। परंतु इसको बहुत साल से बाबा ने याद दिला करके स्मृति को पक्का किया है। परंतु उस स्मृति का स्वरूप हम कहाँ तक है, और उस स्मृति स्वरूप में स्थित होने से हमारे अंदर जीवन में क्या परिवर्तन आएगा और समाज में क्या परिवर्तन है। जिस दिन बाबा अकेला शुरुआत किया था उस दिन तो बहुत उथल पथल हुए और समाज में उसकी विरोध भी हुआ। और अभी मेरे दृष्टिकोण से समाज में एक ब्रह्म कुमारी का पहचान, शांति के रूप में पहचान, सद्भावना के रूप में पहचान, और ऐसे पहचान पवित्रता के रूप में पहचान, एकता के रूप में पहचान, एक थर्ड आई, तीसरा नेत्र समाज में खुला है। परंतु उसमें स्थिरता लाना है, उसमें परिपक्वता लाना है, उसमें चर्चा से नहीं अनुभव से लाना। अभी तो एक चर्चा का विषय बना हुआ समाज में, चर्चा के रूप में लोग पहचानते हैं। परंतु उसको उस घटक से आगे बढ़ करके हमको एक अनुभव के रूप में होना चाहिए। वो अनुभव कहाँ से मिलेगा? गुड़ियों में नहीं मिलेगा, मंदिरों में नहीं मिलेगा, मस्जिदों में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आपके पास है। इसके लिए आप ऐसा चैतन्य एक एक स्फूर्तिदायक मूर्ति बने, आपको देखते हुए लोगों का अनुभव होवे, देखते हुए उनको ये पवित्र आत्मा का अनुभव हो जाए, देखते ही आपको शांति का अनुभव हो जाए, देखते ही उनको सद्भावना का उनको कवच डाल दे, सिक्योरिटी। आजकल तो दुर्भावना का दुष्परिणाम हम देखने को मिल रहा है हर वक्त में, हर घड़ी में, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, परंतु उसका दुष्परिणाम समाज में देख रहे हैं। ऐसी समय पर सद्भावना का एक कैनोपी, एक सिक्योरिटी उनको फील करे, और उस फील का फीलिंग तो क्रिएट आपको मन में करना होगा। इसके लिए कुछ दिन पहले बाबा ने 15 तारीख अगस्त की मुरली में बाबा ने कहा, आपकी मन की मौन करो, मन की यात्रा करो, मन की रिटर्न यात्रा करो, मन की शक्ति को बढ़ाओ, मन की सेवा का बढ़ाओ। मन की जो बारे में जितने भी बाबा ने उस दिन सुनाया, इन 80 साल के इतिहास में एक सेवा का नया मोड़ बाबा ने लाया, नया दिशा दिया, नया अटेंशन पहचान, नया अटेंशन दिलाया। हमको फोकस क्या करना? अभी तक तो वाचा की सेवा कर रहा है, सामने आने वालों की सेवा कर रहा है, अनेक विधि से उसको लॉजिकल कन्विंसिंग एक कंक्लूजन के रूप में देने के लिए विधि में हमने सशक्त किया है। परंतु अभी लॉजिकल कन्विंसिंग का समय ख़त्म हो गया है। वह साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करके लोगों को कन्विंसिंग करने की विधि में वो भी अधिकांश हम सक्षम हैं, परंतु उससे तो आगे चल कर के अनुभव कराने की आवश्यकता है। अनुभव करें, लोगों को अनुभव इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। हाईएस्ट अथॉरिटी जो अनुभव है, जो व्यक्ति को अनुभव हो जाता है वो स्थिर हो जाता है। व्यक्ति का अनुभव होता है, उनको कोई
हिला नहीं सकता है। जिन्होंने इस जीवन में, ब्रह्मण जीवन में खुद को स्वयं का रियलाइजेशन का अनुभव किया, बाबा का संबंधों का अनुभव किया, बाबा का शक्ति का अनुभव किया, बाबा का शिक्षा का अनुभव किया, उसका परिणामों के बारे में अपने मन में सोच करके एक नया विजन क्रिएट बनाया। और इन सभी करने के बाद में अभी कोई भी कहे आपको परमात्मा सर्वव्यापी, आप कहेंगे सर्वव्यापी? नहीं कहेंगे। इस समय बहुत ट्रामा प्लान अनुसार बहुत नाजुक समय चल रहा है। परिवर्तन की घड़ी तीव्र गति से चल रहा है। ऐसे समय पर भ्रमणों की जो है परिवर्तन जो है, बाबा ने जो एक्सपेक्ट कर रहा है, बाबा ने उम्मीद रखा है, बाबा ने आशा रखा है और बाबा ने इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हम उतना ही प्रयत्नशील है अपने आप में। वह बाबा जो हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए देख रहा है, फरिश्ता के रूप में देख रहा है, विश्व के मालिक के रूप में देख रहा है और देवताओं के रूप में देख रहा है और सारी विश्व को विश्व कल्याणकारी के रूप में देखता है बाबा। जो नज़र बाबा ने हम बच्चों के ऊपर रखा है वह उस आशा के दृष्टिकोण से बाबा देखते हैं। क्या खुद में भी वो होप है, वो शक्ति है, वह गुण है, वह कार्य है? उस गति से हम लोग चल रहे हैं। यदि हम नहीं चल रहे हैं तो इसका जवाबदार कौन है? क्या हमारा संस्कार अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ? वह हमारा सोच में इतना शक्ति नहीं मिला? वह हमारा संकल्पों में अभी तक दृढ़ता नहीं आई? वह हमारा संबंध में, ईश्वरीय संबंध में, बाबा के साथ के संबंध में और परिवार की ऊपर जो विश्वास है, हो सकता है परिवार में संस्कारों में अंतर तो होगा, परंतु विश्वास अलग चीज़ है, परिवर्तन होने की प्रक्रिया अलग चीज़ है। उस विधि में हमारा विश्वास कितना है, उसमें कोई नीचे ऊपर हो जाए, किसी को अवगुणों को देकर ये ऐसा ही है कर करके अपने विश्वास को भी खोलेगा, दूसरों के ऊपर भी आप टप्पा लगा दें, और वो अपने आप को कमज़ोर करने की विधि है। जो बाबा हमारा लास्ट बच्चे भी अभी चाहे 7 दिन का कोर्स लेकर के वे बाबा के पास आया हो, उनके भी ऊपर भी बाबा भरोसा है, ये मेरे बच्चे विश्व का मालिक बनेगा, ये मेरे बच्चे सत्य का मालिक बनेगा, ये बच्चे मेरे साथ चलने वाला है, ये मेरे बच्चे उम्मीद के बच्चे हैं। उनके ऊपर भी बाबा बहुत विश्वास रखता है। क्या उतना ही विश्वास हम अपने आप में रखते हैं? उतना ही विश्वास हम हमारा परिवार के ऊपर रखते हैं? वह उसी विश्वास है तो हमारा को अवगुण दिखाई ही नहीं देगा। यदि विश्वास में खोटा है तो कोई ना कोई अवगुण दिखाई देगा। हम अपने विश्वास को बरकरार के रखे, वही शक्ति है, वही परिवर्तन करने की प्रक्रिया में तीव्रता ला सकता है। यदि उस विश्वास में थोड़ा भी अविश्वास पैदा हो जाए और उस विश्वास में दृढ़ता नहीं आए तो अपने आप को हलचल में आ सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए अभी जो प्रकृति की कोई भी चीज़ है उसको देखने के बाद में उसका मूल गुण है, उसको गुण स्वाभाविक रीति से दिखाई देता है। परंतु हम आत्माओं के अंदर स्वभाव में मूल गुण ही हमारा पवित्रता है, मूल गुण ही सत्यता है, मूल गुण शांति है। और वो गुण दिखाई दे, उसको कोई दूसरी भाषा से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको देखते हुए उसका अनुभव होवे, उस स्थिति हमको लाना है, उसको परिवर्तन कहते हैं। और उस स्थिति यदि हम लोगों में पुरुषार्थ करके लाएंगे तो ये जो हलचल हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई हलचल हो प्रकृति, ये भी समाप्त हो जाएगा। अभी जो हलचल हुए हैं उसके थोड़ा लोगों में हलचल है। आने वाले जो दिन हैं, मेरे दृष्टिकोण से बाबा ने जो शिक्षा दिया है, युग परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन होना, विश्व परिवर्तन होना, प्रकृति परिवर्तन। ये होगा कैसे? किसी ऑर्डर से तो नहीं होगा, किसी आज्ञा से नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंशियल रूल से नहीं होगा, वह कैबिनेट मीटिंग करके एक लॉ बना करके नहीं होगा।
ये तो होगा ही नहीं। ऐसा होगा तो अभी जो हुआ वो थोड़ा बहुत हुआ वो होगा। ये जो होगा, जो धरती है अभी तो लगभग 23 डिग्री स्लैंटिंग है, टिल्ट है। वो टिल्ट जो है वो अभी हिल करके बहुत भारी भूकंप होने वाला है। अभी छोटे छोटे भूकंप आ रहा है, कई कई देशों में हो रहा है। वो भूकंप एक सिग्नल है। बारिश आने से पहले थोड़ा सा सिग्नल आता है, क्लाउड्स गरजता है, थोड़ा बहुत आता है। ऐसे ये छोटे मोटे भूकंप है। परंतु अभी आने वाले जो भूकंप है वो पूरा धरती हिलेगा और धरती हिल करके फिर भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठने वाला है। उस समय वो घटना जो घटेगा उस समय में कैसे होगा, बाबा ने अलग शब्दों में कहा, पंच तत्व भी अटैक करेगा। पंच तत्व कैसे अटैक करेगा? एक तो पहले तो धरती इतना भारी भूकंप हिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना भी सृष्टि में जितने, एक देश नहीं दूसरे देश नहीं, सारी धरती हिल जाएगा। तब तो जो सैटेलाइट जो बना कर रखा है ऊपर आसमान में सैटेलाइट है, हमारा सारी कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा डिजिटलाइजेशन सिस्टम सैटेलाइट के आधार से चल रहा है। अभी बैंकिंग भी सैटेलाइट के आधार से चल रहा है। हमारा सरकार भी चलता है, करप्शन पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसके लिए डिजिटलाइज बैंकिंग सिस्टम से, कागजी कारोबार से होगा। उनकी आशा तो अच्छी बात है, परंतु आगे चल कर के ऐसी अर्थक्वेक आएगा, सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो सारा फेल्यूर हो जाएगा। जिन्होंने बैंक में पैसा रखा है उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, ना देने वाले होगा, ना पूछने वाले कहाँ से पूछे और देने वालों को कैसे निकाल के देवे, किस रिकॉर्ड ही नहीं मिलने वाला है, वो रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा। अभी भी लोग तो कई बार ऐसा हैकिंग करके, डिजिटल हैकिंग करके लोगों ने तंग करते वो तो एक छोटी सी प्रमाण है वो चोर लोगों की। परंतु वो जो सैटेलाइट की जो थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो लिंक सिस्टम है, ये सारा टूट जाएगा तो सब ऑल बैंक अपने आप बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ना लेने वाला नहीं होगा तो देने वालों के पास नहीं रहेगा, देने का भी नहीं लेने का भी नहीं। ऐसी परिस्थिति आने वाला है उस समय में, जैसे कोई फायरवर्क्स फैक्ट्री है, पटाखा बनाने वाले फैक्ट्री में आग लग जाए तो कैसे होगा, किधर किधर आग पटेगा, किस तरफ जाएगा पता नहीं। ऐसे ये बॉम्बों की जो ढेर लगा हुआ है दुनिया में, बॉम्बों की जो बनाया है हर देश वाले आजकल तो न्यूक्लियर वेपन की, बॉम्बों की होड़ में व हाइड्रोजन बॉम्ब में अनेक प्रकार की बॉम्बों की दुनिया बना रहा है। ये बॉम्ब जैसे पटाखा जैसे फटने लगेगा और वो किस दिशा में जाएगा, किस देश के ऊपर जाएगा, किस घड़ी में जाएगा और उसका परिणाम क्या होगा वो सोच नहीं सकते। मूर्ख बुद्धि, धूर्त बुद्धि, दुर्बुद्धि वाले और उसको सोच भी नहीं सकते। वो तो इतना ही सोचते हमारे के लिए क्या होने वाला, परंतु विश्व के ऊपर जो होने वाला जो परिणाम है ये मूर्ख बुद्धि वाला नहीं सोच सकता है, परंतु ये होने वाला है। ऐसी परिस्थिति आएंगे तो पंच तत्व में अग्निकांड होगा, जब धरती हिलेगा। आज भी जो न्यूजीलैंड की जो न्यूज़ आ रहा था, सुनामी आने वाला है, सुनामी आने वाला है सर। अभी तो सुनामी भी आएगा तो बाबा ने कहा था समुद्र 100 फुट उछलेगा और धरती हिलेगा तो 100 फुट में अंदर ही चले जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सारी चीज़ें होने वाला है। उसके साथ साथ में उथल पथल होगा, व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगा, कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकेगा। अभी सरकार थोड़ा होप दे रहा है, परंतु सरकार के ऊपर विश्वास भी खत्म होते जा रहा है। कोई भी देश में विश्वास, देखिए अमेरिका में भी एक राष्ट्रपति चुनायित हुए, अभी तक उन्होंने राष्ट्रपति घोषित हुए हैं, अधिक सत्ता में उसके विरोध शुरू हो गया, उधर उनके खिलाफ स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया। मतलब व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना अभी खत्म होते जा रहा है, एक सत्ता के ऊपर विश्वास रखना खत्म होते जा रहे हैं। इसके लिए बाबा ने हम लोगों के ऊपर विश्वास रखा है और बाप के ऊपर हमारा विश्वास है, हमारा होने वाले परिवर्तन के ऊपर विश्वास है।
लोगों ने बहुत विश्वास रख करके धोखा खा रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो करेंगे, ये धोखा खा रहे हैं, ये तो धोखा है। और इस धोखा का दुष्परिणाम क्या होगा? दुख है, दुख है, किसी को भी सुख नहीं मिलने वाला। अभी ना गरीब सुख है ना अमीर सुख है, न पैसे वाले सुख है न पैसे बिना पैसा उन्हों भी सुख नहीं है। इसके लिए सुख का जो परिभाषा है उसकी परिभाषा ही चेंज हो जाएगा। परंतु सुख जिसको मिलेगा जिनके पास पवित्रता की भंडारा हो, जिनके पास ब्लेसिंग की भंडारा हो, किसके पास ब्लेसिंग्स हैं, बाबा का ब्लेसिंग है, खुद का ब्लेसिंग है, परिवार का ब्लेसिंग है, गुड विशेस का ब्लेसिंग है, और जिसके पास ब्लेसिंग है वो ब्लिसफुल रह सकता है, वो सेफ रह सकता है। दूसरा जो भी एक पाप की गठरी, वो गटर जो भी है उसका तो धोने का समय आ चुकी है। इसके लिए सरकार दोए, प्रकृति दोए, कोई भी दोए, परंतु धोना ही तो है। इसके लिए हम लोगों को इन चीज़ों में विश्वास ना रख करके अपने आप के विश्वास को बढ़ाओ, बाबा का शिक्षा के ऊपर विश्वास बढ़ाओ, बाबा ने जो वरदान दिया उसके ऊपर विश्वास बढ़ाओ। बाबा ने हम लोगों को आघात किया, जागृत किया, भैया ये होने वाला है, ये घटना होने वाला है, उससे पहले तैयार हो जाओ, मेंटली भी तैयार हो जाओ, संस्कार में तैयार हो जाओ, एवर रेडी रहो। बाबा ने बहुत शब्द में एवर रेडी के बाद में यूज़ किया। यदि हम रहेंगे तब तो आपको ब्लिसफुल होगा, यदि नहीं होगा देन बाबा यही होता, एक तो वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों, इसके बाद हाय तो रोना है, ये रोने की दुनिया है। ऐसी परिस्थिति आएंगे तो बाबा के बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे, बाबा के बच्चों के चेहरे पर आनंद का अनुभव होवे, बाबा के बच्चों के मस्तिष्क में आत्मा दिखाई दे, बाबा के बच्चों के मस्तिष्क में बाबा दिखाई दे, बाबा के बच्चों के मस्तिष्क में शांति दिखाई दे। यही खजाना लोगों को सेव कर सकते हैं। ये शक्ति समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं। ये वरदान बाबा ने जो दिया है ये आपका अविनाशी खजाना है, अविनाशी भंडारा है। इस भंडारे को आप तो गंवाना नहीं, उसको कमाने के लिए चाहे रात को दिन बनाओ, दिन को रात बनाओ, जागृत हो और तपस्या करो, और तपस्या से अपने संस्कारों को चेंज करो, और इस चेंज के माध्यम द्वारा, परिवर्तन के माध्यम द्वारा बाबा ने जो कहा था आप सब एक एक फरिश्ता के रूप में दिखाई दे, वो अनुभव करने के पास होगा तब प्रकृति भी आपको आवाहन करेगा। प्रकृति आपको बहुत आपको आवाहन करेगा, आपको मालिक के रूप में आवाहन करेगा। अभी तो प्रकृति इंसान को क्यों दुख देता है, वह धोखा हो रहा है, क्यों मनुष्य प्रकृति को शोषण किया, प्रकृति को धोखा दिया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति के साथ अन्याय किया। इस अन्याय का परिणाम ये सब होने वाला, क्योंकि अभी मनुष्य सत्ता भी अन्याय कर रहे हैं, और जो राजा ही अन्याय करने के जो विधि में बोलते उस समय कौन करेगा? भैया घर में कोई एक गलती करे तो बड़े तो उसको सुधार सकता है, कोई तो पूछने वाला है। और ऐसी समाज में कोई बड़े थे, अभी उसको पूछने वाले थे, कम से कम एक व्यवस्था तो बरकरार के रख सकते थे, और एक देश में एक व्यवस्था थी। अब व्यवस्था भी क्या हो रहा है उसकी व्याख्यान करना मुश्किल है। इसके लिए बाबा ने एक बहुत बड़ी शिक्षा कुछ दिन पहले भी, कल परसों में भी, बच्चों बड़ों को रिगार्ड रखना, बड़ों को रेस्पेक्ट देना, बच्चों से प्यार करना, ये तो हम छोटे बचपन से भी सुनते थे। बाबा ने बार बार इस मुरली देखा। और एक दो को रेस्पेक्ट देने की जो विधि है, आजकल वो विधि ही भूल गया समाज में। एक दो को रिगार्ड देना वो भी भूल गया, एक दो की एक शुभ भावना रखना वो भी भूल गया। लोग तो इट इज़ दे कंसिडर्ड इट इज़ अ फाइटिंग फील्ड, एक युद्ध करने का, वाक युद्ध करने का, संकल्प युद्ध करने का, और शब्दों का युद्ध करने का, और ये युद्ध स्थल बना दिया। मस्तिष्क को बनाना था ज्ञान स्थल, मस्तिष्क को बनाना था योग स्थल, मस्तिष्क को बनाना था पवित्र स्थल,
मस्तिष्क को बनाना था तपस्या स्थल, अभी लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध स्थल बना दे। युद्ध करना, दूसरों की गाली देना, दूसरों को निंदा करना, दूसरों को अपमान करना, दूसरों को क्या करना वो लोग ही जाने जाए। हाँ, इस स्थिति में समाज में अस्थिरता पैदा होगा ही होगा। इसके लिए छोटा कौन है बड़ा कौन है पता ही नहीं। ये विधि समाज में बहुत विकसित हो रहा है, तीव्र गति से विकसित हो रहा है। इसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जैसे आग लगता है तो इसको पानी छिड़कावे फिर भी अच्छी बात है, पानी की बजाय हम घी डाल रहे हैं बहुत अच्छे यज्ञ कुंड में। ऐसी वायुमंडल में अभी मीडिया की दृष्टिकोण से भी देखा जाए, जैसे आग पहले लगा हुआ, इसको वाह 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 का घी डाल रहा है, जैसे यज्ञ में घी डाल करके और भी जलाते हैं, ऐसी हो रहा है। मैं इसकी ज़्यादा लंबे चौड़े कहना नहीं चाहता हूँ, परंतु ये वास्तविकता है। परंतु ऐसी समय पर लोगों को यदि राहत मिलना है, राह मिलना है, तो उसका एक ही उपाय है, बाबा की शिक्षा और बाबा की बच्चे हैं। इसके लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्राह्मणों को ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरों में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसी के एक प्रधानमंत्री को एक देश का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, परंतु ब्राह्मणों को सारी कल्प की, सारी मनुकुल की, सारी कल्प वृक्ष की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी छोटा मोटा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और इसके लिए हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चल सके। दूसरों को तो बात से हो सकता है, कागज से हो सकता है, हमारा तो बात और कागज की बात नहीं, हमारा तो संकल्पों की भाषा है, हमारा मन की भाषा है, हमारा मौन की भाषा है, हमारा स्नेह की भाषा है, हमारा सद्भावन की भाषा है। इसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। इसमें यदि कमजोरी आ गया तो भ्रष्टाचार निर्मूलन नहीं होगा। इसके लिए बाबा कहते हैं आपके संकल्पों में भी कोई विकल्प ना आवे, क्योंकि आपका विकल्प कल्प वृक्ष को हिला सकता है, परिवार में हिला सकता है, परिवार में कमजोर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों का जो संकल्प है, सबसे बड़ा महान खजाना है, छत्र छाया के रूप में काम करना चाहिए। इसके लिए ब्राह्मणों के परिवर्तन जो लाने की आवश्यकता है, संकल्पों में ऐसी एक एक संकल्प आपको शक्तिशाली के रूप में, वरदान के रूप में। इसके लिए बाबा ने कहा ना, मौन की भाषा, संकल्प की भाषा, संकल्प की यात्रा, और विश्व को कोने कोने तक आपका संकल्प जा सकता है। आपका शब्द नहीं जा सकता है, टेलीविज़न नहीं जा सकता है, पेपर नहीं जा सकता है, और भी आजकल तो सोशल मीडिया की बहुत माध्यम है, ये कोई नहीं जा सकता है। वह पहचानने के लिए भी अलग भाषा है। आपके संकल्प की भाषा जो है बहुत महत्व है। ये तो रात दिन कर सकते हैं, उसके लिए तो फिर भी टाइम लिमिटेशन हो सकता है, उसके लिए कम्युनिकेशन की टेक्निकल सिस्टम भी ज़रूरत पड़ता है, परंतु इसकी सिस्टम की ज़रूरत ये है प्यूरिटी, इसकी ज़रूरत है विश्वास, इसकी ज़रूरत है योग, इसकी ज़रूरत है आस्था। और इसकी विधि से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको इस संसार की कोई भी परिस्थिति, उथल पथल की परिस्थिति आपको चेंज नहीं करती। आपको आगे बढ़ते हुए बढ़ने का भी दिन बाबा ने कहा। अभी तो उड़ती कला की बात बाबा कहते हैं, उड़ने वाला अभी 2016 पूरा होने वाला है। 16 कला संपूर्ण बन करके 2017 में ऐसे उड़ते रहे और उड़ते रहे। आपकी उड़ती कला को देख करके दुनिया भी वाह वाह करे, वाह बाबा, वाह मीठे बाबा, वाह प्यारा बाबा, वाह ड्रामा, वाह ब्राह्मण, वाह फरिश्ता। उनके मुख में गीत का उद्घोष होना चाहिए। हमारा अंदर तो उद्घोष है, परंतु उनके मुख से गीतों का उद्घोष होना शुरू करेंगे, तब तो मंदिरों में जाकर के आरती करेंगे ना, मंदिरों में पूजा करेंगे, मंदिरों में आपको जगाएंगे, वो खुद आपको जगाते जगाते खुद जाग जाएंगे। ऐसी जगाने की जो विधि है 2017 को अंदर हम लोग लाना है। हमारा एक भाग्य की बात भी है, 2017 इस संस्था का 80 साल भी है।
80th एनिवर्सरी भी है। हम एनिवर्सरी तो वर्ष को नहीं मनाएंगे परंतु जीवन को मनाएंगे। 80th एनिवर्सरी मना, 80 ईयर्स बाबा ने इस धरा पर आकर के शिक्षा दिया, उसका ऐसी एनिवर्सरी बनाए। एक एक व्यक्ति इस धरती पर बाबा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाबा का वरदानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको वरदानों को वर्षा करने वाले हैं। ऐसे प्रतिनिधित्व करें, वैसे तो निश्चित किया है। और हम लोग खुद रहेंगे नहीं रहेंगे, और 20 साल के बाद में अभी क्या होगा, अभी इसी साल ही ऐसा हो रहा है, 20 साल के अंतराल में क्या क्या होगा पता नहीं कितनी। इसके लिए हम 80 साल के अंतराल में ऐसी सेवा करें, एक एक ब्राह्मण आत्माएं एक एक इस धरा पर अवतरित आत्मा के रूप में सेवा करें। उनका तन सफल हो जाए, उनका मन सफल हो जाए, उनका धन सफल हो जाए, उनका सफाई सफल हो जाए। यदि हम सफलता नहीं करेंगे, आजकल के लोग चिल्ला रहे हैं, जो धन की सफलता भी नहीं कर पा रहे हैं, दुखी होकर के मर रहे हैं, और तन इतनी बीमार होकर के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बिस्तरे पर पड़े हुए हैं, दवाई तो अंदर जा रहा है, न खाना कम जा रहा है, दवाई ज़्यादा जा रहा है। ऐसी हर व्यक्ति के जीवन में देखो ये परिस्थिति ऐसा पैदा हो रहा है, आगे आने वाले दिन में और भी होने वाला है। इसके लिए हमारा तन सफल हो जाए और हमारा संकल्प होना चाहिए। ब्राह्मणों के संकल्पों का सिद्धि का समय आ चुका। अभी तो सिर्फ संकल्प करने की समय अलग थी, अभी संकल्पों का सिद्धि। आप बैठे बैठे संकल्प करो तो काम हो जाए, संकल्प करो तो वरदान हो जाए, संकल्प करो तो सकाश हो जाए, संकल्प करो तो प्रेरणा मिल जाए। ये परिवर्तन लाना चाहिए। ये परिवर्तन कौन लाएगा? ये दूसरा लोग कोई नहीं कर सकते, दुनिया के लोग कहीं, विज्ञानी लोग नहीं कर सकते, महात्मा लोग नहीं कर सकते, सत्ता लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। और करने वाला कौन है? ब्राह्मण लोग, हम बच्चे, बाबा के बच्चे ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके विधि है, हमारे पास इसके पास शक्ति है, हमारे पास इसका सहयोग है, हमारा साथ बाबा हमारा साथ है। इसके लिए यदि हम लोगों को ये करने का कार्य में हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आपके चरणों पर आएंगे, अर्थात बहुत आपकी ऐसी सेवा होगी, विहंगम सेवा। बाबा कहते सेवा तो कर रहे बच्चे, मेरे बच्चे, परंतु अभी आगे आने वाले दिन में विहंगम सेवा, बेहद की सेवा, अनलिमिटेड सेवा, घर बैठे विश्व की सेवा, और जहाँ भी बैठे ऐसे विश्व की सेवा, ये सेवा की जरूरत है। उस सेवा के लिए अभी अपने आप को तैयारी करना चाहिए। इसके लिए स्वयं को तैयारी करना है, और इस तैयारी के लिए भूमिका आपका मन है, इसकी भूमिका आपका संस्कार है, हमारा संकल्प है। उस भूमिका के लिए अमृत वेले उठ करके आपको ऐसी योग लगाओ और ऐसी योग की वरदान दो, ऐसी योग की शक्ति का अनुभव करो, और दूसरों को भी उसको सकाश मिले। और विज्ञानी लोग अपना काम करें, प्रकृति भी अपना काम करे, सत्ता भी अपना काम करे, हम अपना काम करें। और वे क्यों, वो परिवर्तन लाना हमारा काम है, दूसरों को प्रेरणा देना हमारा काम है। वो काम हम करें तो ऑटोमेटिकली वाह का वाह, वाह वाह बाबा, वाह मीठा बाबा, वाह प्यारा बाबा, वाह ड्रामा, वाह दादिया, इतने सेवा करके इतने साल इन्होंने अपने जीवन को सफल करके हमारा जीवन को सफल करने के लिए इतने वरदान किया। उनका भी, क्योंकि देखो 80 साल के अंतराल में हमारा पूर्वज लोग थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, और वो लोग तो अभी अव्यक्त हो चुके, एडवांस पार्टी में हो गए। वो लोग भी इंतजार कर रहे, वेट कर रहे। ऐसे वेट करने वालों को हम किसी को भी व्यक्ति को वेट कराए अच्छा नहीं लगता, वो बुरा मानेंगे। हमको जल्दी तुरंत होना चाहिए। ऐसे हम लोगों को एडवांस पार्टी को भी वेट नहीं कराए, अभी क्यू में आने वालों को भी वेट नहीं कराए, और हम लोगों को वरदानों की वर्षा करने की शक्ति बढ़े। ये काम 2016 शुरुआत करें, 2017 ऐसा फ्लाइंग कलर के रूप में आगे बढ़ते रहे, और देन आप देखेंगे इस ब्राह्मण परिवार की एक और भी बढ़ेगा। तब दुनिया वाले सोचेगा ऐसी व्यक्तित्व को कौन बनाया, ऐसे संस्था को किसने बनाया, ऐसी संगठन को कितने बनाया, और ऐसी परिवार को कैसे बनाया, किसने बनाया। वो अपने आप बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। नहीं तो दुनिया लोग तो कितने भी संस्था बनाते हैं, संस्था बनाते बनाते संस्था टूट जाता है, व्यक्ति बनाते बनाते व्यक्ति टूट जाता है,
हाँ, आप सबको इतिहास मालूम है, समाज मालूम है, अभी भी बहुत हो गए, किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु बाबा ने, लोगों ने कहा, चाहे ब्रह्म बाबा अकेला शुरुआत किया है, ये तो कुछ दिन के लिए चलेगा, बाद में अपने आप थक जाएगा। ये तो ये सब बाद में देखा, चलते पड़े, कारवान जुड़ते गए, जुड़ते गए। अभी बाबा अव्यक्त हो गया, लोग सतत इसका बाबा चले गया। अभी बाबा चले गए नहीं, बाबा और भी हर एक बच्चों के साथ मिल गया, हर बच्चों के साथ खुशी बांट रहा है। परंतु बाबा ने गया तो लोग सोचे थे ये बहनें, हमारा दादियाँ बहुत दादियाँ अव्यक्त हो गए, अभी तो चंद दादियाँ हैं। परंतु अभी लोग कहते थे अभी तो ये तो एक दादी जाए तो 10 दादी खड़े हो जाते हैं, एक ब्राह्मण के पीछे 100 ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, अब तो 1 लाख के पीछे 10 लाख खड़े हो जाते हैं। ये देखो बाबा ने कितनी कमाल किया हुआ। परंतु ये कमाल जो है और भी आगे बहुत अच्छे दृश्य आपके सामने दिखाई देगा। परंतु इसके लिए जो है हमारा संस्कार की परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारा सोच की परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारा संकल्पों में इतनी शक्ति भर दे। हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, ये तो शक्ति भर दो, परंतु ऐसी शक्ति भरो और 1000 वाला, लाख भुजा वाला बाबा लाख भुजा वालों से भी बांट ले, खुशी का कम नहीं हो सके। लाखों अंकों से आपकी बांट ले, खुशी का कम नहीं हो सकते। और एक एक ऐसी धरती पर अवतरित आत्मा के रूप में दिखाई दे, एक एक महान आत्मा इस धरती पर आता है, अवतरित होके आता है। चाहे बुद्ध आया, महावीर आया, व क्राइस्ट आया, देखो उस समय कितनी लोग परिवर्तन लाया, कितनी आस्था विश्वास बढ़ाया और कुछ। परंतु इतनी आत्माएं, तदात्म्य देवताएं इस धरती पर अवतरित हो जाए, क्या नहीं हो सकता है? क्या परिवर्तन नहीं ला सकते हैं? क्या हमारा ब्राह्मणों के सोच में वो शक्ति आ जाए तो सत्ता सब कुछ परिवर्तन फटाफट से हो सकता है। इसके लिए अभी दुनिया भी वैसे फास्ट गति से चलना चाहता है, परंतु इस फास्ट गति को तीव्रता लाने के लिए विधि में ब्राह्मणों की तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों की संकल्प महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों का त्याग महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों की कोई भी अवगुण का अंश हमारा जीवन की डिक्शनरी में ना हो। किसी का भी अवगुण हमारा चित्त पर आ गया तो हम तो उस घड़ी तो मूर्ख बना। भैया दूसरों का अवगुणों को अपने बुद्धि में बाबा ने इतने ज्ञान दिया, इतनी सेवा दिया, इतनी संकल्प दिया, उसको भूल करके हमें दूसरों के अवगुणों को अपने चित्त पर रखा तो उससे भी बढ़िया नुकसान क्या हो सकता। इसके लिए वो तो बहुत नुकसानदायक है। ऐसी परिवर्तन कभी नहीं करना, परंतु ऐसे शक्ति को भी अपने योग बल से, ज्ञान बल से, पवित्रता की बल से परिवर्तन करके लोगों को खुशी पैदा करे, शांति का वरदान दे, होप पैदा करे। ऐसे पैदा करने वाले आप सभी धरती का बाबा का मस्तक मणि हो, हृदय मणि हो और विजय मणि हो। बाबा तो विजय रतन, बाबा ने बहुत विश्व सेवादारी हो, आदि आदि बहुत टाइटल बाबा ने दिया। ये सारी टाइटल की सम्मान को आप याद करते करते उसके याद की स्वरूप बन जाए, ऐसी याद दिलाते रहे। आपको देख करके दूसरों को भी बाबा याद आ जाए। ऐसी याद दिलाने वाले प्रत्येक आत्मा को विजयी भव, तपस्वी भव, सफलता भव, ज्ञानी योगी तो है ही है, और सदा सिद्धि स्वरूप भव का अनुभव करे और इस अनुभव के लिए आगे बढ़ते रहे, बाबा को प्रत्यक्ष करे। पुनः कहे वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लवली बाबा, फरिश्ता बाबा और वाह वाह ड्रामा, ऐसे गीत गाते रहे। ओम शांति, नमस्ते।